हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 1.7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये मोलारिटी रिलेटेड का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, कैलकुलेट द मोलारिटी कैलकुलेट करना है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलारिटी कैलकुलेट करना है इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट। सॉल्यूशन प्रिपरेशन किया है, क्या डिजोल्व किया है 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना दिया है 4 ग्राम दिया है एंड एनफ वाटर में डिजोल्व किया है। सो एंड वॉल्यूम कितना मेकअप किया है 250 ml का वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूशन प्रिपरेशन किया है। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है 250 ml दिया है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड मास ऑफ द सोल्यूट। यहाँ पर सोल्यूट क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्वेंट क्या होगा वाटर होगा, क्योंकि वाटर से सॉल्यूशन प्रिपरेशन किया है। तो इसके क्या निकलना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलारिटी निकलना है। सो मोलारिटी निकलने के लिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है वो पहले लिखना होगा। सो मोलारिटी का फॉर्मूला में क्या क्या डाटा चाहिए, मतलब क्या क्या वैल्यू चाहिए वो पहले कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। सो गिवन क्या दिया है मास ऑफ सोल्यूट। ओके, मास ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना दिया है 4 ग्राम। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना दिया है 4 ग्राम। सो मोलर मास चाहिए इसको, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करना होगा। सो मोलर मास कितना होगा, सोडियम 23 होता है, सोडियम का मास 23 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का 1। इसका यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। सो कितना है 40 ग्राम पर मोल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल। अब देखिए सिंस यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है मोलारिटी। सो मोलारिटी का फॉर्मूला पहले देख लीजिए। मोलारिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, सोल्यूट का मोल चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इन लीटर। ओके, ये है फॉर्मूला। सो मोलारिटी का फॉर्मूला से, मतलब मोलारिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में क्या क्या दिया है देखिए। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का मोल्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मोल्स नहीं दिया है। सो क्योंकि हमारा तो मोलारिटी निकलना है, तो मोलारिटी निकलने के लिए ये वैल्यू चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए एंड इसे क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो लीटर यूनिट में सॉल्यूशन का क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स दिया है। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल कैसे निकलता है, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है। सो यहाँ पर मास कितना दिया है 4 ग्राम एंड मोलर मास तो नहीं दिया, इसीलिए मोलर मास कैलकुलेट किया है, क्योंकि मोलारिटी का जो फॉर्मूला है उस फार्मूला में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया है। यहाँ पर सोल्यूट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया है, मोल्स तो नहीं दिया है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास चाहिए वो नहीं दिया है, कैलकुलेट करना होगा, खुद से कैलकुलेट करना होगा मोल्स निकलने के लिए। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यह सोल्यूट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये भी होगा। सो मोल्स का फॉर्मूला के गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास।
गिवन मास कितना है दिया है 4 ग्राम दिया है, सॉल्यूट का मास 4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना निकलना है 40 ग्राम पर मोल। ओके, क्लियर हो रहा है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोल्स निकलना है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना दिया है 4 ग्राम एंड मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। सो ग्राम एंड ग्राम कैंसिल हो गया, 4 10 जा 40, 4 1 जा 4, सो 1/10 हो गया। पर मोल जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा मोल होगा। ओके, यहाँ पर पर मोल है तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा मोल होगा, सो 1/10 मोल। ओके, 1/10 मोल मतलब क्या होता है 0.1 मोल। ओके, क्लियर हो गया। 1/10 मोल मतलब 0.1 मोल। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट का। अब देखिए मोलारिटी का जो फार्मूला होता है वो मोलारिटी फार्मूला में ऊपर क्या है नोमिनेटर में क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी निकला है 0.1 मोल। ओके, और एक डाटा सही है, इसे जो डिनोमिनेटर में दिया है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए किसका सॉल्यूशन का, किस यूनिट में लीटर में। सो ये मोलारिटी का फार्मूला है। तो मोलारिटी का फार्मूला में जो वैल्यू मतलब जो डाटा चाहिए वो पहले क्वेश्चन से निकालना होगा, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला में पुट करो तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया है, यहाँ पर देखिए एनफ वाटर टू फ्रॉम 250 ml। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है लीटर और ml होता है। सो वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया है 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम दिया है 250 ml, लेकिन यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि फार्मूला में लीटर दिया है। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ओके, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है 200। नाउ नहीं चाहिए डायरेक्ट बोल लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है 250 ml। ओके, क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया 250 ml, लेकिन फार्मूला में देखिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस यूनिट में होना चाहिए लीटर, लेकिन यहाँ पर ml मतलब ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 250 ml लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना 1000 से डिवाइड करना होगा। सो 250 डिवाइड बाय 1000 लीटर। ओके, 0 एंड 0 कैंसिल हो गया। सो 25 1 25 25 4 100। ओके, मतलब 100। सो 1/4 लीटर। ओके, 1/4 मतलब 0.25 लीटर। ओके, क्लियर हो गया, 0.25 लीटर हो गया। सो ये लीटर यूनिट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए मोलारिटी का जो फार्मूला है वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी निकला है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर ऑलरेडी निकला है। अब डायरेक्ट फार्मूला में पुट करो। ओके, देयरफॉर मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलारिटी होगा इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, ये फार्मूला हो गया। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। अब देखो वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट का मोल क्या हो गया क्या है 0.1 मोल। ओके, ये हो गया 0.1 मोल एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 0.25 लीटर। ओके, क्लियर हो गया। अब डेसिमल रिमूव करना है, 1 × 100 आएगा, नीचे आएगा 25 × 10 आएगा, क्योंकि नीचे 2 डिजिट के पहले डेसिमल है इसीलिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड नीचे जो डेसिमल मतलब नीचे का जो डेसिमल रिमूव करने के लिए ऊपर जो जितने डिजिट के पहले डेसिमल आएगा उतने 0 मतलब यहाँ पर 1 है इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, एक क्लियर हो गया।
अब यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। ओके, यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। यहाँ पर मोल, लीटर नीचे ऊपर जाने के बाद क्या होगा, पार होगा। सो मोल पर लीटर। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। ओके, अब देखिए, सो 0 एंड 0 कैंसिल हो गया। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 22/5। ओके, सो 2/5 मोल पर लीटर हो गया। सो 2/5 डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा 0.4 मोल पर लीटर। ओके, 0.4 मोल पर लीटर। सो मोल पर लीटर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0.4 मोलर। ओके, सो मोल पर लीटर को और एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम, मोलर। सो मोलारिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, 0.4 मोलर। ये हो गया हमारा आंसर।